Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो विजय फैक्टर हमारे खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव में एक नया ट्विस्ट आ गया है। ये नया ट्विस्ट चुनाव आयोग की तरफ से आया है। जो आयोग की तरफ से नया आंकड़ा देर रात जारी किया गया है, उसने दोनों खेमों में, बीजेपी खेमे में और कांग्रेस खेमे में खलबली मचा दी है। आप कहेंगे कि ऐसा आखिर क्या आंकड़ा है? तो आंकड़ा वोट परसेंटेज को लेकर है। महाराष्ट्र का वोट परसेंटेज तो बहुत कुछ कहानी कह रहा है। अब सारी कहानी इसी में सिमट कर रह गई है महाराष्ट्र में कि ये जो 3.5% वोट बढ़ा है, आखिर ये किसके हिस्से जाएगा और ये वोट प्रतिशत क्यों बढ़ा है। कुल मिलाकर 1995 के बाद सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत बढ़ा है। 1995 में 71.69% वोट बढ़ा था। 2019 में 61.4% वोट बढ़ा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी 61.39% वोट बढ़ा था, वोटिंग हुई थी। लेकिन इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में ये वोट परसेंटेज सीधा छलांग लगाता हुआ 65% हो गया है। तो ये करीब करीब 3.5% वोट बढ़ा है। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को 43.91% वोट मिला था। महायुति को 42.71% मिला था वोट। 1.25%, 1.5% वोट का फर्क था। लेकिन इस बार 3.5% वोट बढ़ा है। तो ये अपने आप में ये हैरानी की बात है कि 3.5% वोट क्यों बढ़ा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि महायुति को इसका फायदा हो सकता है, क्योंकि बड़ा डल किस्म का चुनाव था, बहुत ज़्यादा लोगों में उत्साह नज़र नहीं आ रहा था। ऐसे में तय था कि जो पार्टी या जो गठबंधन अपने वोटरों को, अपने समर्थकों को बूथ तक ले जाने में बड़ी संख्या में कामयाब होगा, उसकी जीत की संभावना बढ़ जाएगी। तो ऐसे में झारखंड लगा हुआ, माफ़ कीजिएगा, ऐसे में झारखंड और महाराष्ट्र के अंदर आरएसएस लगा हुआ था। संघ पूरी तरह से सक्रिय था। करीब 30,000 से ज़्यादा संघ ने वहाँ पर छोटी सभाएं भी की थी। और क्या संघ कामयाब रहा है? और ये जो 3.5% वोट महाराष्ट्र में बढ़ा है, क्या ये संघ के खाते में जाएगा? और इससे वोट परसेंटेज बढ़ने से बीजेपी या महायुति को कितना फ़ायदा होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। अब देखिए, वैसे तो जो बीजेपी के खिलाफ जो स्ट्रॉन्ग बेल्ट है कांग्रेस या महाविकास अघाड़ी की, वहाँ भी वोट परसेंटेज ठीक ठाक बढ़ा है। कोल्हापुर में 76% वोटिंग हुई है। मुंबई में सिर्फ 52% वोटिंग हुई। कोलाबा में तो सिर्फ 44.49% वोटिंग हुई। बारामती में बड़ा इंटरेस्टिंग है। बारामती में जहां पर अजीत पवार अपने ही भतीजे युगंधर के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर 71.03% वोटिंग हुई है, जो पिछली बार के मुकाबले करीब करीब 2.5% ज़्यादा है। पिछली बार 68.82% की वोटिंग हुई थी। बड़ी हैरानी की बात है कि महाराष्ट्र भर में तो वोट परसेंटेज बढ़ा है करीब 3.5%, और संघ का इसमें जोर भी लगाया जा रहा है। अगर इसी तर्क को अगर हम इस्तेमाल करें कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा संघ का हम साथ ले रहे हैं, संघ हमारा साथ दे रहा है, तो फिर देवेंद्र फडणवीस के इलाके में वोट परसेंटेज कम क्यों हो गया? नागपुर साउथ वेस्ट की सीट है जहां से देवेंद्र फडणवीस चुनाव लड़ते हैं। स्वाभाविक है संघ ने तो पूरा जोर लगाया होगा, लेकिन वहां पर वोट बढ़ा है 54.49%। 54.49% बहुत ही कम है। जो महाराष्ट्र का जो एवरेज है करीब करीब, जो मैंने आपको बताया 65% का, उसके मुकाबले तो 10% से ज़्यादा वोट कम पड़ा है। इसी तरह एक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पर 59.85% वोट पड़ा है, करीब करीब 60% वोट पड़ा है, लेकिन एवरेज वोटिंग से ये भी 5% वोट कम है। तो क्या ये लाड़की बहना योजना के कारण वोट परसेंटेज बढ़ा है? क्या महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिया है? या ये नाराज किसानों का वोट है? या फिर ये संघ की अतिरिक्त मेहनत है, संघ का पूरा जोर है, और संघ का कार्यकर्ता जो रसोई घर तक पैठ रखता है, वो अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, अपनी 35-36 शाखाओं के दम पर आम वोटर को वोटिंग बूथ तक लाने में, बूथ मैनेजमेंट में पन्ना प्रमुख, अर्ध पन्ना प्रमुख संघ के लोग, संघ का स्वयंसेवक कामयाब हुआ है।
इस पर बहुत कुछ महाराष्ट्र का इलेक्शन डिपेंड करेगा। तो 3.5% महाराष्ट्र में खेल है, तो उधर 2.5% के आसपास, कुल मिलाकर 2.5% के आसपास का खेल झारखंड में नजर आता है। झारखंड में इस बार करीब 67.5% या 68% के आसपास वोट पड़ा है। पिछली बार 2019 में 65.38% वोट पड़ा था। 65.38%, इस बार 67.55%। तो आप ठीक समझ लीजिए कि 2% के आसपास वोट बढ़ा है, और पोस्टल वोट को भी जोड़ दिया जाए तो ये 3% का खेल हो जाता है। महाराष्ट्र में तो हमें मालूम नहीं कि 3.5% कहाँ जा रहा है, लेकिन झारखंड में जो 2, 2.5, 3% वोट बढ़ा है, ये मोटा मोटा अनुमान लगाया जा सकता है कि ये महिलाओं के हिस्से का वोट है। महिलाओं ने 4 से 5 परसेंटेज पॉइंट ज़्यादा पुरुषों के मुकाबले वोटिंग की है। और जैसा कि माई एक्सेस इंडिया का सर्वे बता रहा है कि महिलाओं ने बीजेपी के बजाय कांग्रेस प्लस को वोट देना ज़्यादा मुनासिब समझा है। इंडिया के खाते में 47% महिला वोट और एनडीए के खाते में सिर्फ 35% महिला वोट गिरते हुए दिखाई गए हैं एक्सेस माई इंडिया के सर्वे के हिसाब से। तो इस हिसाब से अब ये देखा जाए तो शहरों में कम वोट पड़ा है और गांव में ज़्यादा वोट पड़ा है। गांव में महिलाएं ज़्यादा हैं, गरीब महिलाएं ज़्यादा हैं, आदिवासी महिलाएं ज़्यादा हैं। वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा का जोर ज़्यादा है। वहाँ पर मैया योजना के 1,000 रुपये बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, जो दिसंबर से बढ़कर 2,500 रुपया हो जाएगा। बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो गोगो दीदी योजना के तहत 2,100 रुपये देगी। तो जैसे अंग्रेजी में कहावत है कि 1 in hand इज़ बेटर देन 2 in bush, यानी आपके हाथ में एक बटेर है वो बेहतर है कि एक झाड़ी में 2 बटेरें हैं। लेकिन झारखंड में तो एक बटेर आपके हाथ में और दिसंबर से 2 बटेरें भी मिल जाएंगी। इस बात का पूरा सुरक्षित आश्वासन मिला हुआ है। तो ऐसे में क्या ये मानकर चला जाए कि ये 2.5 से 3% वोट बढ़ा है? ये जो सी वोटर कह रहा है कि 20 सीटें फंसी हुई हैं, तो उन 20 सीटों में से अधिकांश सीटें क्या एक तरफा झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के खाते में चली जाएंगी? एक बड़ा सवाल उठता है। कुछ लोग कह रहे हैं 8 से 10 सीटें फंसी हुई हैं, तो क्या यहाँ पर 2.5 से 3% वोट अतिरिक्त बढ़ा हुआ क्या उनको फ़ायदा दिलाएगा? ये कुछ बड़े सवाल हैं जिन्होंने पूरे चुनाव को घुमा कर रख दिया है। अब देखिए, बोकारो जैसा शहर है, 55% वोट है। धनबाद बड़ा शहर है, झरिया भी शहर है, 52% वोट पड़ता है। जामताड़ा गांव का इलाका है, 75%। पाकुर, जहां पर इन्फिल्ट्रेशन एक बड़ा मुद्दा है, 79% वोट पड़ता है। तो कुल मिलाकर पूरा चुनाव अब इस पर सिमट गया है कि महाराष्ट्र में जो ये 3.5% अतिरिक्त वोट पड़ा है, ये किसके हिस्से का है, और झारखंड में ये जो 2.5% वोट बढ़ा है, ये आखिर किसके हिस्से का है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।